हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल नारायण एजुकेशनल पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज के सेशन में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और सीखेंगे कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में चेंज करते हैं। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप देख पा रहे हैं यहाँ मेंशन है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसकी पहचान पता होनी चाहिए कि हम कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे जो हिंदी गिवन सेंटेंस है कि वो कौन सा टेंस है। पहले हमें टेंस पहचानना आना चाहिए। सेकेंड में हमें ये आप देख पा रहे हैं यहाँ मेंशन है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसकी पहचान पता होनी चाहिए कि हम कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे जो हिंदी गिवन सेंटेंस है कि वो कौन सा टेंस है। पहले हमें टेंस पहचानना आना चाहिए। सेकेंड में हमें ये पहचानना आना चाहिए कि वो सेंटेंस कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है कि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। देन हमें ये पता होना चाहिए इसको चेंज करने के लिए हम रूल कौन सा इंप्लीमेंट करेंगे। तो आइए इन्हीं चीज़ों को हमें सीखना है और हम इस क्लास में सीखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे मेंशन है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। हम कैसे पहचानेंगे कि गिवन सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आप देख पा रहे हैं यहाँ मेंशन है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था। इट्स मीन्स अगर हिंदी सेंटेंस इन वर्ड से एंड हो रहा है, जैसे माँ खाना बना चुकी थी, पिताजी ऑफिस पहुंच चुके थे, इन वर्ड से एंड हो रहा है अगर सेंटेंस, तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। तो इन वर्ड की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो हिंदी गिवन सेंटेंस किस टेंस का है। अब टेंस पहचानने के बाद हमें ये पहचानना आना चाहिए कि सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है कि नेगेटिव है कि फर्स्ट टाइप है कि सेकंड टाइप है। आइए उसको समझते हैं। देखिए यहाँ मैंने मेंशन किया है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं, जो भी हम डेली एक्टिविटीज करते हैं नॉर्मल वे में, जैसे माँ खाना बना चुकी है, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। तो ये सारे सेंटेंस क्या है, ये सारे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हैं। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें नहीं वर्ड आ रहा है, ना क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, नॉर्मल सी बात कही जा रही है, इसलिए ये गिवन सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने लिखा है माँ खाना बना चुकी थी। तो देखिए इसमें कहीं भी नहीं वर्ड नहीं आया है, कहीं भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस है। तो टेंस पहचानने के बाद पहले हम टेंस पहचानेंगे, टेंस पहचानने के बाद हम सेंटेंस पहचानेंगे। तो इसको हम देखकर ये समझ लिया कि ये गिवन सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आया होगा। अब टेंस पहचान लिया, सेंटेंस पहचान लिया, अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसको चेंज करने के हम रूल कौन सा अप्लाई करेंगे। तो देखिए सिंपल सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमें ये रूल लर्न होना चाहिए। रूल मेंशन है सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट को हम डूअर कहते हैं, कार्य को करने वाला, सेंटेंस में जो भी काम कर रहा है सब्जेक्ट होगा। देन हम हैड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम दोनों ही कंडीशन में उसके साथ हैड का ही यूज करेंगे। देन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। V1, V2, V3 ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, तो उसमें हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है वर्ब की। और देन ऑब्जेक्ट, जिसको हम कर्म बोलते हैं हिंदी में, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। आइए चेंज करते हैं, क्योंकि चेंज किए बिना हमें पूरी नॉलेज नहीं होगी। माँ खाना बना चुकी है। तो देखिए मैं एज अ फ्रेशर मैं ये सपोज करता हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम चेंज कर रहा हूँ, और मैं कैसे चेंज करूँगा ये मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि कैसे चेंज करूँगा, ताकि आप भी वैसे ही जैसे मैं चेंज करूँगा वैसे आप भी चेंज करिएगा। सबसे पहले मैं सेंटेंस के एंड में जाऊंगा और देखूंगा क्या गिवन है। तो सेंटेंस के एंड में गिवन है चुकी थी। क्या गिवन है? चुकी थी। अब देखिए सेंटेंस के एंड में चुकी थी, इससे साफ समझ में आ रहा है कि चुकी थी गिवन है, तो ये क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, क्योंकि हम आइडेंटिफिकेशन लर्न कर चुके हैं कि सेंटेंस के एंड में अगर ये वर्ड लाएंगे तो पास्ट परफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पहले हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है, जो कि हमने कर लिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस। अब सेकेंड वन, अब हमें ये डिसाइड करना है कि सेंटेंस कौन सा है, सिंपल, नेगेटिव कि फर्स्ट टाइप कि सेकंड टाइप। देखिए माँ खाना बना चुकी है, नॉर्मल सी बात कही जा रही है, कहीं भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, कहीं भी नहीं वर्ड नहीं आया है, इसमें से ये आपका सिंपल सेंटेंस है।
अब सेंटेंस भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें रूल लर्न होना चाहिए। रूल क्या है सिंपल सेंटेंस का? सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन हम हैड का यूज करेंगे, V3 और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट ढूंढिए। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? कौन है डूअर? कौन खाना बना रहा है? खाना बना रही है माँ। तो इस सेंटेंस में वर्क करने वाला कौन है? माँ है। तो माँ क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट है तो फिर हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के प्लेस पर माँ को कॉपी कर लेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? माँ। माँ की इंग्लिश क्या होती है? मदर। तो पहले सब्जेक्ट आ गया मदर। देन देखिए रूल में क्या मेंशन है? हैड, हम हैड का यूज कर लेंगे। देन V3, अब इसमें वर्ब ढूंढिए। वर्ब क्या है? वर्ब है खाना बनाना। वर्ब क्या है? खाना बनाना। क्योंकि माँ क्या कर रही है? खाना बना रही है। एक्टिविटीज, वर्ब क्या होता है? कह सकते हैं एक्ट, जो भी सब्जेक्ट द्वारा किया जा रहा है दैट इज एक्ट। वो एक्ट क्या होता है? आपका वर्ब होता है। तो खाना बनाना की इंग्लिश क्या होती है? कुक। अब हमें उसकी कौन सी फॉर्म यूज करनी है? उसकी फॉर्म यूज करनी है हमें थर्ड। तो कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कुक्ड होती है। तो कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। देखिए हमने सब्जेक्ट का यूज कर लिया, हमने हैड का यूज कर लिया, हमने V3 यूज कर लिया। अब बचा क्या? ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढिए। ऑब्जेक्ट क्या है? माँ खाना बना चुकी है। तो इसमें बनाने की इंग्लिश कुक्ड हो गई, खाना बनाने की कुक्ड हो गई। और खाने की इंग्लिश क्या है? क्योंकि जो फूड कुक कर रही है वो क्या है? वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो खाने की इंग्लिश क्या होती है? फूड। तो यहाँ पे क्या है? लास्ट ऑब्जेक्ट प्लेस पे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लेस पे फूड आ जाएगा, द फूड। सब्जेक्ट मदर, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्या है? द कुक्ड। बनाने की बनाना मतलब खाना बनाने की इंग्लिश क्या होती है? कुक, उसकी थर्ड फॉर्म। और देन क्या बना रही है? खाना बना रही। खाने को इंग्लिश में हम फूड कहते हैं, तो खाने की इंग्लिश फूड। ये हो गया मदर हैड कुक द फूड। आइए अब इसका नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको हम कैसे चेंजेस करेंगे? सबसे पहले हम हिंदी सेंटेंस को रीड करेंगे। उन्होंने अभी अपना होमवर्क नहीं किया था। हम तो चले सेम वे में, जैसे यहाँ पर हम गए थे लास्ट में, हम भी यहाँ लास्ट में जाएंगे। क्या लिखा है? किया था। तो देखिए चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, खाया था, पिया था। लास्ट में आ का साउंड, आ था, ई था, ये वर्ड भी आएंगे, तब भी वो आपका पास्ट परफेक्ट होगा। ये वर्ड तो पास्ट परफेक्ट को शो कर रहा है, बट बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हम शो नहीं कर सकते हैं, बट हम कौन से समझ सकते हैं। अगर लास्ट वर्ड में इन वर्ड के साथ ये आ जाए, माँ बाजार से खाना लाई थी, हम जैसे यहाँ पे हमने शो किया, उन्होंने अभी अपना होमवर्क कर लिया था या किया था, तो लिया था, किया था, लाई थी। तो लास्ट का साउंड ध्यान देंगे। यहाँ देखिए आ का साउंड आ रहा है, आ था। तो आ का था, आ था या ई थी वर्ड भी अगर आएंगे तो वो भी पास्ट परफेक्ट ही होंगे। तो हमने ये कैच कर लिया कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। और हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कौन सेंटेंस है, सिंपल की नेगेटिव। तो देखिए इसमें उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया, इसमें देखिए नहीं वर्ड भी आ रहा है। और जब नहीं आ रहा है तो क्या होगा? ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब नेगेटिव होगा तो हम इसमें सिंपल सेंटेंस का रूल अप्लाई नहीं करेंगे, हम नेगेटिव सेंटेंस का रूल अप्लाई करेंगे। जो हमें लर्न होना चाहिए हम लर्न कर लेंगे। सब्जेक्ट, हैड, नॉट, V3 ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या लर्न करना है आपको? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया, तो थोड़ा सब्जेक्ट चाहिए हमें। इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है उन्होंने। होमवर्क किसने नहीं किया? होमवर्क किया उन्होंने नहीं किया। तो उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। उन्होंने की इंग्लिश क्या होती है? दे। देन हमें क्या यूज करना है? हैड। देन हमें नॉट। फिर हमें क्या यूज करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब क्या ढूंढिए? इसमें वर्ब किया था, अपना होमवर्क किया, किया करना। इसमें किया जो वर्ड है वो क्या है? वो आपका वर्ब है। और करने की इंग्लिश क्या होती है? डू। करने की इंग्लिश होती है डू, और डू की तीनों फॉर्म होती है डू, डिड, डन। करने की इंग्लिश डू, और फॉर्म क्या होती है? डू, V1 डू होती है, V2 डिड और V3 डन। तो हम V3 यूज करेंगे, डन। देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है अपना होमवर्क। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना होमवर्क। और अपना होमवर्क की इंग्लिश क्या होती है? देखिए दे के साथ अपने के लिए हम देयर का यूज करते हैं, तो अपने के लिए दे के साथ देयर वर्ड यूज होगा, और होमवर्क को हम इंग्लिश में होमवर्क ही कहते हैं। सेंटेंस क्या फॉर्म हो गया? दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क।
आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। यहाँ मेंशन है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अब ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है? देखिए इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। और ये फर्स्ट टाइप क्या है? देखिए ऐसे कोई भी हिंदी गिवन सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हो, कोई भी हिंदी गिवन सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा। जैसे हमारे केस में क्या माली पौधों को पानी दे चुका था, देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है? क्या से, इसलिए ये गिवन सेंटेंस क्या होगा? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा। क्या आप होमवर्क कर चुके थे? क्या है? क्या से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या है? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। कोई भी सेंटेंस। नाउ सपोज दैट अगर हमें एक सेंटेंस दिया जाए चेंज करने को, क्या माली पौधों को पानी दे चुका था, तो हम कैसे चेंज करेंगे? सेम वे में हम लास्ट में जाएंगे, देखेंगे क्या मेंशन है? चुका था। अब लास्ट वर्ड क्या गिवन? चुका था। चुका था गिवन है, इसका मतलब क्या है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। टेंस पहचान लिया हमने। अब हमें ये पहचाना है सेंटेंस कौन सा है। देखिए क्या से स्टार्ट हो रहा है तो ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा, क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है। अब जब क्या से स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, ये तो क्लियर हो गया। ये तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम रूल कौन सा अप्लाई करें। तो रूल हमें लर्न होना चाहिए कि अगर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में चुका गिवन है, चुका था गिवन है, तो हमें ये रूल अप्लाई करना है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का। क्या रूल होता है? सबसे पहले हैड का यूज करना, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन V3 यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। चलिए चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? हैड, देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? पौधों को पानी कौन दे रहा है? माली। तो माली कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो हम सब्जेक्ट प्लेस पे किसको लाएंगे? माली को। माली की इंग्लिश क्या होती है? गार्डनर। देन हमें V3 यूज करना है, तो V3 इसमें वर्ब क्या है? पानी देना, मतलब कि देना। और देने की इंग्लिश क्या होती है? गिव। और गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन। इसलिए यहाँ पे V3 प्लेस पे क्या आ जाएगा? गिवन आ जाएगा। देन ऑब्जेक्ट क्या दे रहा है? वो पानी दे रहा है, वाटर। किसको दे रहा है? प्लांट्स को, टू द प्लांट्स। तो ये फिर से हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ये ऑब्जेक्ट आ गया। द हैड गार्डनर गिवन द वाटर टू द प्लांट्स। हैड गार्डनर गिवन द वाटर टू द प्लांट्स। क्या माली पौधों को पानी दे चुका था। नाउ आइए देखते हैं सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव कैसे चेंज करेंगे। सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव को भी पहचानना में सीखना, मतलब पहचान में आनी चाहिए। कैसे हम पहचानते हैं? सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो आपके हिंदी गिवन सेंटेंस के बीच में होता है, सेंटेंस के बीच में। फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव ऑलवेज क्या से स्टार्ट होता है, ऑलवेज क्या से स्टार्ट होता है। और सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव में क्या, क्यों, कब, कहां, किसने, ये सारे वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे कि इस केस में यहाँ बीच में आया है क्यों। चलिए चेंज कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना चाहिए। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें? क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? व्हाई। देन हमें किसका यूज करना चाहिए? हैड। देन हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या ढूंढनी? तुमने उसे क्यों मारा? कौन मार रहा है? तुम। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। देन सब्जेक्ट का यूज कर लिया हमने। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? मारना। मारने इंग्लिश क्या होती है? बीट। और बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीटन, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो हम यहाँ बीटन का यूज कर लेंगे। V3 पे क्या आ जाएगा? बीटन आ जाएगा। देन हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? उसे। और उसे इंग्लिश क्या होती है? हिम। यहाँ पे हिम आ जाएगा। तो क्या चेंज हो गया? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और हिम आ गया। सिंपल में बोले तो पहचान आपको आनी चाहिए, तो पहचान कर लीजिए। मारा था, लास्ट में आ का साउंड आ रहा है, आ था, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। सेकंड सेंटेंस पहचानिए, सेंटेंस क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। थर्ड रूल लर्न होना चाहिए। रूल क्या है? क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ हमें तीन चीजों का पूरा नॉलेज होने चाहिए। सेंटेंस पहचानना आना चाहिए जो कि हम आइडेंटिफिकेशन पहचानते हैं। फिर हमें सेंटेंस पहचानना आना चाहिए। मैंने बोला नॉर्मल बात कही जा रही है तो सिंपल होगा, नहीं वर्ड आ रहा तो नेगेटिव होगा। क्या से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा। और क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कहां, किसने, किसको, ये बीच में आ रहे हैं सेंटेंस के बीच में, तो वो सेकंड टाइप होगा। तो टेंस पहचान लिया, सेंटेंस पहचान लिया। अब मैं रूल लर्न होना चाहिए। तो मैंने सिंपल सेंटेंस का रूल नोट डाउन करवा दिया है आपको, नेगेटिव का करवा दिया है, फर्स्ट टाइप आपके सामने है और सेकंड टाइप आपके सामने रूल गिवन है। प्लीज इसको नोट डाउन करिए
टाइम निकाल के लर्न करिए और इम्प्लीमेंट करिए। आई एम श्योर ग्रामर आपकी इम्प्रूव होगी ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, थोड़ा सा और आप मेहनत करनी होगी वोकैब पे। डेली आप 10 to 20 वोकैब लर्न करिए, नए नए वर्ड लर्न करिए और वर्ब की फॉर्म लर्न करिए, वर्ब की 3 फॉर्म पे भी करते रहिए डेली 10-10। बिलीव मानिए कुछ ही दिनों में ग्रामर आपकी इम्प्रूव हो जाएगी और आप केवल ग्रामर ही नहीं, इंग्लिश स्पोकन भी अच्छा कर सकेंगे। और अपने फील्ड में आप जहाँ भी हैं, आप एजुकेशन लाइन में हैं, प्रोफेशनल लाइन में हैं, उसमें भी आपको उसका बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को वाइंड अप करूँगा और आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।